जय हिंद, गुड आफ्टरनून। इतनी भारी गर्मी में आपका फिर से स्वागत है। और आज की क्लास, क्योंकि हम पहले ही बताए थे सैटरडे क्लास आपका स्पेशल क्लास चलेगा, तो ये लंबा चलने वाला है। तो आशा करते हैं कि खाना वाना ठूस के बैठे होंगे, क्योंकि यहाँ खाना खाते नहीं है आप लोग। खाना सिर्फ माँ के हाथ का खाना जो होता है वो खाया जाता है, ठीक है। बाद बाकी जो हम लोग जो पढ़ने के लिए आते हैं और तब जो खाना बनाते हैं उसको हम लोग ठूसते हैं, मतलब जिंदगी जीने के लिए खाते हैं, है ना। बात समझ में आया? हाँ, तो वो बोलते पूछता है बहुत कोई, सर खाना ठूसना और खाना खाना में क्या अंतर है? तो माँ के हाथ का खाना खाते हैं और खुद से जो बनाते हैं वो लोग से हम लोग सिर्फ ठूसते हैं। और मौका मिल गया किसी और के यहाँ जाके खाने का तो बात ही नहीं, चापते हैं, वहां चापा जाता है। देखो खाने का 3 प्रकार है, ठूसना, खाना और चापना। जैसे किसी के बारात में गए, शादी में गए, तो वहां खाना चापते हैं, चापो जितना चाप सकते हैं। ठूसना जो खुद का बना है वो ठूसना पड़ता है, माँ के हाथ का खाना खाना पड़ता है। तो चलिए एकदम इंजॉय के साथ अभी यहाँ से क्लास शुरू होगा, और यहाँ पता नहीं जब तक मेरा चैप्टर खत्म नहीं होगा तब तक क्लास आज चलते रहेगी। कब तक चलेगी भगवान जाने, है कि नहीं। तो ध्यान देना, आराम आराम से चलेंगे, हड़बड़ाएंगे नहीं, इसलिए आप लोग भी आराम आराम से करिएगा, है ना। चलिए बढ़े आगे। हाँ, नंबर सीरीज की बात कर रहे हैं। जो एग्जाम में 1 नंबर तो उठाता ही है, ज्यादा हार्डली 2 नंबर भी उठा लेता है। इसमें कई पैटर्न लगते हैं बाबू, ठीक है। तो कोई टीचर आपको कुछ ही बता सकता है, बाद बाकी प्रैक्टिस आपको खुद से करना पड़ेगा, वो भी प्रीवियस सेट से कर लेना, ठीक है। ध्यान देना। अब इसमें क्या क्या चीज है, अभी तो आप लोग चापने और ठूसने में ही लगे हुए हैं। हाँ ठीक है, चलो अब आ जाओ पढ़ाई पे। तो इतना तो पता चल गया है कि मेरा आवाज और वीडियो दोनों क्लियर है, क्योंकि आप लोग बहुत सारा जवाब दे दिए हैं। राहुल जी इतना बड़ा मत बनाइए, पहले से प्रणाम। चलिए अब यहां देखो, नंबर सीरीज की जब बात करेंगे तो नंबर सीरीज में क्या क्या चीज हम आपको बोले थे कि नंबर सीरीज जब भी आपका स्टार्ट होगा तो इसमें आप याद रखना कि स्क्वायर, क्यूब, रूट, मतलब क्या, स्क्वायर होना चाहिए, आपको क्यूब याद होना चाहिए, आपको रूट याद होना चाहिए। बात समझे? तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, नंबर सीरीज की बात करते हैं। नंबर सीरीज में अगर हम आते हैं तो ठीक है। अब देखो सीरीज की बात, जैसे कि आपको 1 2 3 4 लिखा, आगे क्या होगा, तो इसमें भी कई प्रकार से क्वेश्चन आता है। जैसे सीरीज में अगला क्या होगा, या नहीं तो पूछ देगा कि इसमें से कौन सा सीरीज में जो है वो एक गलत है ना। बात समझ में आया? ठीक है। इंग्लिश कहीं हार्ड होता है जी? इंग्लिश सबसे इजी होता है सर। दाल चावल दाल चावल चोखा, उसको बोलते हैं BDC। चलिए अब क्वेश्चन पे यहाँ आते हैं, लंबा चौड़ा चलने वाला है। हाँ तो क्लास करिए, और ये सब आप मत पूछिए हमसे सर, ठीक है। बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग कर रहे हैं, थोड़ा अपने से भी मेहनत क्या करो ये सब चीजों में, क्योंकि आपके गर्लफ्रेंड का इशू हम नहीं सॉल्व कर सकते हैं। बस समझ में आया कि नहीं आया? हाँ हाँ, लड़ाई हो गया तो खाना नहीं खाए, चलो भाई जरूरी, आज सैटरडे है ना, हमको मालूम था कि मंडे टू फ्राइडे तो अलग चीज है, सैटरडे आप लोगों का भी स्पेशल होता है। तो वही समय को हम खा चुके हैं कि आपका अभी से लेकर अगर हम 4 बजे तक क्लास ले रहे हैं तो भाई दिक्कत तो हुआ होगा, हमको समझ में आता है, क्योंकि सैटरडे को लोग स्पेशल कुछ बनाते हैं अपने स्पेशल के लिए। फिलहाल हम लोग यहाँ बात करते हैं नंबर सीरीज में। तो नंबर सीरीज में इसका मतलब क्या है कि ज्यादातर मैथ्स का क्वेश्चन जो है हमको इसमें आता है, ठीक है। लेकिन नंबर सीरीज सिर्फ वही नहीं है, आप सीरीज मैथ्स में पढ़े होंगे, अगर पढ़ चुके होंगे, पीके सर आपको क्लास ले ही रहे हैं तो वो पढ़ाएंगे ही, तो वहां से सीरीज अच्छे से समझ लीजिएगा, है ना। अब यहां से क्या है कि यहां से बात करें तो नंबर सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन आपको देखिए इस तरीके से दिया रहेगा कि निम्न व्यवस्था का ध्यानपूर्वक से अध्ययन करके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए, ठीक है। अब एक सीरीज आपको दे दिया, यहाँ पे 4 7 4 1 8 2 करके एक सीरीज दे दिया है। बोला उपरोक्त व्यवस्था में ऐसे कितने एक हैं जिनमें से प्रत्येक के तुरंत पहले या बाद में एक पूर्ण वर्ग है। देखो, या तो पहले या बाद में, मतलब दोनों तरफ भी रहेगा ना तो भी काउंट हो जाएगा। बात समझ में आया? चलिए क्लियर है? हाँ देखो, अभी तो 15 अगस्त तक क्वेश्चन पटका, बोल तो मंडे को करेंगे क्लियर वो। हाँ
चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहां कह रहा है ऐसे कितने एक हैं, तो क्योंकि हमारा जो आंख है वो जब ऐसे छोटा छोटा रहेगा ना तो भरबली देखिएगा ना तो स्किप कर जाएगा, इसलिए सबसे पहले हम उस एक को हम यहाँ पे अलग कर रहे हैं। बात देख लीजिए क्वेश्चन में, ऐसे कितने एक हैं, क्या और एक है इसके अंदर में? नहीं है। ठीक है, ठीक है, बस समझे। हाँ, मंगवाएंगे, फेंटा मंगवाएंगे थोड़ी देर में। चलिए, तो रात के लिए होता है, आज तो कोई और क्लास नहीं ना, आज तो सिर्फ आप लोगों की क्लास लेना है। तो चलिए, एक नजर आ गया हमको, एक इसमें से हम क्या किए, निकाल लिए। अब एक निकालने के बाद क्या करना है, अब जो कह रहा है ऐसे कितने जिनमें से प्रत्येक के तुरंत पहले या बाद में पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग स्क्वायर को कहा जाता है। तो इसका मतलब यहां आप देख रहे हैं कि 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, ये तो मिला हमको, बात समझे कि नहीं। एक यहां मिल चुका है हमको, फिर 8 नहीं है, फिर एक यहां भी मिल चुका है, बात समझे कि नहीं, यहां और यहां, ठीक है, 2 मिल चुका है। अब देखो यहां एक क्या गई, ये पूर्ण स्क्वायर में नहीं है, इसलिए यहां पे तो नहीं होगा, यहां भी स्क्वायर में नहीं है, वर्ग नहीं है, यहां भी वर्ग नहीं है, तो हमको कितना मिला, तो 2 मिला। क्या इसमें किसी को दिक्कत है? क्लियर है तो एक बार क्लियर लिखो पहले। क्लियर है? 2 क्लियर हुआ? सी 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 सही आंसर। ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन दे सकता है इसे, ये आपको थोड़ा आसान नजर आता है, लेकिन इसमें आप बताइए कहां गलती करेगा, तो वो देखने में ही गलती करता है। यहां या लगा है और है, दोनों में अंतर होता है, तुरंत पहले और तुरंत बाद, या का मतलब है चाहे इधर चाहे उधर। अब आइए, ये क्वेश्चन जो है इसी सीरीज का है, इस सीरीज का 2 नंबर क्वेश्चन है, तो इसको हम पहले हटा दें, नहीं तो फिर गड़बड़ाइएगा। बोल रहा है उपरोक्त व्यवस्था में बाएं से 15वें के बाएं छठा निम्न में से कौन सा होगा। बायां से 15वां, देखिए लेफ्ट इंड से, जो लेफ्ट इंड होता है बायां, बायां से कितना कहा, 15वां गए, ठीक है, बायां से 15वां के बाएं छठा, मतलब इसमें वापस आना है इधर 6, तो डायरेक्ट हम 15 माइनस 6 कर दे तो 9वां हो गया। और 9वां जगह पे है क्या, पहले समझो, 9वां जगह पे कौन है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 9वां जगह पे 3 है, तो आंसर यहां पे 3 होगा। अब यहां एक क्वेश्चन होगा, सर क्या कर दिए आप, क्यों घटा दिए, तो देखो हम लेफ्ट, पहले किसी भी सीरीज में अगर कुछ भी सीरीज दिया रहता है ना, तो ये सीरीज में लेफ्ट इंड इसको कहा जाता है, लेफ्ट इंड, और राइट इंड इसको कहा जाता है, राइट इंड, समझना बात को। अब क्या है कि इधर से आप चलना शुरू किए, मान लो कहां तक गए, 15 तक गए। अब याद रखना इसमें कि अगर बीच का कोई एलिमेंट के बारे में पूछ दिया जाए, तो बीच का जो कोई भी एलिमेंट होगा ना ऐसे, तो ये यहां बैठा है, इसका लेफ्ट इधर होता है, इसका राइट इधर होता है। बात समझ में आया? ये सीरीज का एक लाइन है, इसको पहले बढ़िया से समझ लें, है ना। बैंक का बैच आने तो दो, गर्दा उड़ा देंगे बैंक के बैच में, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, जो समझ गए वो तो ठीक है, लेकिन जो नहीं समझे हैं कि क्या कर दिए उसको समझिए। अब अगर हमको बोला लेफ्ट से कितना आना है, तो 15, अब फिर लेफ्ट चला गया तो इसका लेफ्ट मतलब इधर जाएगा, तो फिर लेफ्ट में कितना गया, 6। अगर आप 15 गए हैं और 6 वापस आ गए हैं, तो क्या करेंगे भाई, अभी किस पोजीशन पे हैं, तो 15 में 6 आप माइनस कर देते हैं। तो वही चीज हम यहाँ पे किए हैं, 15 में 6 क्या किए, माइनस कर दिए, तो कितना आया, 9, और 9 के जगह पे मेरे सीरीज में क्या दिया हुआ है, तो 3। बाएं से हम यहाँ पे काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। क्लियर हो गया 2 नंबर, सबका क्लियर है? ठीक ठीक ठीक, हाँ, सबका मैसेज आ रहा है बाबू, लेकिन मैसेज देखेंगे तो उतना क्वेश्चन कहां से करा सकेंगे, है कि नहीं। अब पुलिस बनिए या हवलदार बनिए, क्वेश्चन यही सब रहेगा, मार देना है उड़ा के इस बार।
चलिए आगे बढ़े। सर आज आप दिन में क्लास ले रहे हैं? हाँ, क्योंकि बैंक अभी छुट्टी है ना। आज बैंक क्या है? छुट्टी है। तो बैंक जब भी छुट्टी रहेगा तो हम आपको दिन में क्लास लेंगे। फिर अगला सैटरडे फिर हम कब लेंगे? तो 7 बजे, क्योंकि उस दिन बैंक सैटरडे को खुली रहती थी। एक सैटरडे बंद, एक सैटरडे खुलता है। ठीक है, चलिए ध्यान देना। ये रीजनिंग स्पेशल क्लास है आप लोगों का। हम क्वेश्चन नहीं देखे। कौन सा क्वेश्चन आप बताए थे, बताइए। दिनेश जी, हम आपका पढ़ चुके हैं कमेंट। चलिए, ये बड़ा समस्या है। जब एक नंबर बता दे तो दोबारा फिर से एक नंबर कहाँ चले कहाँ जाते हैं। मतलब सरिया के बैठने तो पहले से ना बैठ जाना चाहिए, है ना। चलिए, जी जी। इसलिए तो हम, मेरा सारा क्लास क्या रहता है, ये शाम में रहता है, थोड़ा समझना। लेकिन इस सब चीज को उतना हम लोग हाईलाइट नहीं करते हैं, क्योंकि हाईलाइट करेंगे ना तो 10 तरह का क्वेश्चन आना शुरू हो जाता है बाहर से, आप लोगों से नहीं, बाहर से। तो आप लोग जान लीजिए कि हम सैटरडे अभी क्यों क्लास लिए हैं, तो समझ ही गए होंगे। तो इसको अब यही रहने तो बस समझ लो। याद रखना हमेशा, ये एक बात हमेशा याद रखना कि रिजल्ट लिया हुआ इंसान और तैयारी करने वाला इंसान दोनों अलग अलग होता है। तैयारी करने वाला आपको तैयारी करने सिखाएगा, और जो रिजल्ट लिया हुआ इंसान होता है ना, वो रिजल्ट लेना सिखाता है। ये अंतर होता है दोनों, दो प्रकार के टीचर में। बाकी टीचर सब अच्छे हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ हाँ, अंकित साहनी। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे यहां बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो। उपरोक्त व्यवस्था में ऐसे कितने 3 हैं जिनके तुरंत बाद एक अंक है जिसका संख्यात्मक मूल्य 3 से कम है? मतलब क्या है कि उपरोक्त सीरीज में, जो सीरीज दिया हुआ है, उसमें ऐसे कितने 3 हैं जिनके इमीडिएट बाद में, जो कहा जाए इमीडिएट बाद में, तुरंत बाद एक अंक है जिसका वैल्यू, जो न्यूमेरिकल वैल्यू 3 से कम है। अब ऐसा कितना 3 है? तो यहां आप इसमें ढूंढेंगे तो पहले तो याद रखना कि हाईलाइट कर लो 3 कहां कहां है। एक 3 यहां पे है और एक 3 यहां पर है। ठीक है, तो इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू इसका जो है 3 के बाद वाले का क्या है? 3 से कम है। बाद बाकी उधर तो है ही नहीं, तो 3 से कम है। तो यहां पे आपका कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 3 नंबर क्लियर हो गया सबका। आगे बढ़ जाए जी। इसलिए तो हम कहते हैं कि बैंक जिस दिन बैच आ गया ना, गारंटी ले लेंगे, वारंटी नहीं, गारंटी ले लेंगे। उसके बाद बस मेरे हिसाब से काम करना होगा। अब आप, हम कहेंगे गारंटी ले लेंगे, आप मेरे हिसाब से काम ही ना करिएगा तो रिजल्ट करने से होगा? नहीं होगा। जी संदीप जी, इसलिए मेरा भी जो टाइमिंग होता है ना, बहुत वैल्यूबल होता है। कृपया इसको बर्बाद ना करें। बस समझ में आया? बहुत वैल्यूबल टाइम होता है मेरे पास, जो हम आपके लिए निकालते, खास आपके लिए निकालते। नहीं तो हम भी आराम कर सकते हैं ना। कोई कमी है क्या पैसे की? समझ में आ रहा है कि नहीं? बस हम आपको चाहते हैं कि जितना ज्यादा आदमी सिलेक्शन ले सके, क्योंकि हम मार्केट में यही देखते हैं कि जितने भी है ना, वो ट्रैक से उल्टा लेके चले जाते हैं। तो उल्टा लेके जाने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है बाबू। ठीक है, आगे बढ़े। अब जो क्वेश्चन है इस पे आधारित है। ये जो है निम्न प्रश्न नीचे दी गई 5 संख्याओं पर आधारित है। 5 संख्या कौन कौन है? तो ये सब है। देखो, एक संख्या ये हो गई, दूसरी संख्या ये हो गई, तीसरी ये है, चौथी ये है, पांचवी ये है। इस पर आधारित क्वेश्चन है। मतलब इस पर 5 संख्याओं पर बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत इजी रहता है। अब समझो, यदि प्रत्येक संख्या के पहले एवं अंतिम अंक को परस्पर बदल दिया जाए, तो क्या हम क्वेश्चन लिख दें यहां पे 385, अगला 724, नेक्स्ट है 638, अगला 597 और 842। ध्यान देना, अब जो कह रहा है वही करते हैं हम यहां पे। बोले यदि प्रत्येक संख्या के पहले एवं अंतिम अंक को
परस्पर इंटरचेंज कर दिया जाए, कहने का मतलब यहाँ पे 5 8 और यहाँ 3 कर दीजिए, यहाँ पे 4 2 और 7 कर दीजिए, यहाँ पे 8 3 और 6 कर दीजिए, यहाँ आपका क्या हो जाएगा 7 9 और 5 हो जाएगा, और 2 4 और 8 हो जाएगा। चेंज कर दिए, बोला चेंज करने, कर दिए। तो परस्पर परिवर्तित कर दिया जाए तो कौन सी संख्या दूसरी सबसे बड़ी संख्या होगी? तो किसी भी अंक को बड़ा या छोटा जो है कौन बनाता है? उसका पहला अंक। ये कितना है बाबू? 500 है। ये कितना है? 400 है। ये 800 सबसे बड़ा होगा, 800 सबसे बड़ा होगा, और उससे छोटा कौन होगा? तो 700 होगा। तो दूसरी बड़ी संख्या क्या है? तो 795। तो आंसर क्या आ जाएगा? 597। 597 आपका आंसर है। 836 जो है वो सब पहली बड़ी संख्या है, और हमको कहा गया है दूसरी बड़ी कौन सी होगी? तो दूसरी बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? 795 चेंज करने के बाद, तो उसका आंसर में क्या है? 597। क्लियर? डी क्लियर अगर हो गया हो तो एक चीज और बता दीजिए। अब ये हुआ पढ़ने वाला चीज, अब है आपको रिजल्ट लेने वाला चीज। क्या है उसको समझिए। रिजल्ट कहां पे अटकता है समझ, ऐसे बनाओगे रिजल्ट नहीं होगा। बात समझे कि नहीं? अब यहां प्रेजेंट ऑफ माइंड को थोड़ा तेज करो। देखो, कोई भी संख्या को बड़ा या छोटा उसका पहला वाला अंक बनाता है। जैसे ये 300 है, ये 500 है, तो पहले वाले अंक से हम कंपेयर करते हैं ना कि 500 है कि 400 है कि 800 है। तो हमको जब कहा यहां पे कि पहला को तीसरा से बदल दिया जाए, तो यही ना मेरा यहां पे आ रहा है। तो क्यों नहीं हम सीधा 5 को देखेंगे, 4 8 7 और 2 को देखेंगे। सबसे बड़ा जब भी होगा 8 वाला, और दूसरा बड़ा संख्या क्या हो जाएगा? 7 वाला। तो डायरेक्ट आंसर नहीं लगा देंगे। क्यों इतना चेंज करेंगे? इतना चेंज करने का कोई जरूरी है नहीं है। नहीं समझे सर? हाँ सागर जी, देखो अब्दुल, आपको एक बात बता दे, कभी भी अपना लक्ष्य जो है ना, जहां तक लक्ष्य है वहीं तक निर्धारित मत करो, थोड़ा आगे भी चलो। ठीक है, थोड़ा आगे का सोचो, नहीं तो क्या होगा ना, जो लक्ष्य रहेगा उससे 2 कदम पीछे रह जाइएगा आप। हमेशा याद रखना, अगर आप सोचते हैं कि हम 90 ले आएंगे तो मेरा रिजल्ट 90 मेरा कटअप जा रहा है, हम जनरल में है चलो या ओबीसी में है, 90 मेरा कटअप जा रहा है, तो याद रखना अगर 90 का कटअप आप मान के चलते हैं ना, तो आपको 85 आएगा, 88 आएगा। मेरी तरफ से लिख लो इस चीज को। बात समझे कि नहीं? लेकिन अगर 90 जान रहे आएगा, लेकिन आप उसको आप क्या करिए, 100 बना लीजिए। तो 100 का अगर टारगेट आप रखिएगा ना, तो 98 आएगा आपका। याद रखना। इसलिए आप जनरली लड़का से सुने होंगे, स्टूडेंट क्या बोलता है, 2 नंबर से छूट गया मेरा, क्योंकि वो टारगेट ही उतना रखा था। वो जान गया था हमको 60 नंबर लाना है किसी तरह, तो वो 60 नंबर के लिए तैयारी करता है। देखिए तो 58 नंबर आएगा। बात समझे? इसलिए कभी भी लिमिट मत करो कि कितना आएगा, पहले पर 150 नंबर का है ना, 149 लाएंगे, या ज्यादा हुआ तो 150 भी लाए। 150 लाने पर कमिटी बैठ जाएगा आपके पीछे। बात समझे कि नहीं? क्यों चाहते हैं? अभी मान लो आपके शादी लग जाए ना, तो कोई कहेगा कि हाँ चलो भैया नहीं इसको छोड़, आप तो जितना भी दहेज में पैसा वैसा बटोरने वाले होंगे तो सभी लीजिएगा कि छोड़ दीजिएगा। एगो तो फ्री में अगर मान लो एगो ब्रश भी दे देता है ना किसी चीज के साथ, अगरबत्ती के साथ गिलास देता है, तो गिलास छोड़ देते हैं? नहीं, गिलास वो दे, अगरबत्ती वो दे हमरा। बात समझ में आया कि नहीं? तो सभी लीजिए ना, काहे आप कटअप अपना फिक्स कर रहे हैं? अपना कटअप जब 150 नंबर का है तो हम उतना पर टारगेट रखो ना। चाहे कटअप 90 जाए कि 100 जाए कि 120 जाए, आप तो 150 का रखे हैं। याद रखना। और अगर अपना ही आप कम कर दीजिएगा तो उससे भी कम ही आएगा। याद रखना इसको। हाँ, अरे आपके साथ होता, आप लिख रहे हैं, मेरे साथ भी तो होता था। जिस दिन हम समझ गए इस बात को, तब से रिजल्ट होना शुरू हुआ। मजा आएगा, धीरे धीरे आएगा। अंकों को निम्न श्रृंखला में सबसे कम बार आने वाला अंक कौन सा है? इसमें सबसे कम बार आने वाला अंक कौन सा है? देखो इसमें आंख का खेला देता है, क्योंकि कोई ट्रिक तो है नहीं, तो आपको यहां पे आंख का काम देगा।
चलिए देख के बताइए सबसे कम बार आने वाला अंक कौन है। हम्म। काहे डर लग रहा है नेहा जी? फास्ट करिए। नहीं आज फास्ट कैसे करें, पगलैये जाएंगे, मतलब क्या चाहते हैं? दौड़िए मास्टर साहब। जी। बड़ा क्या नाम है भाई? नामो वैसा ऐसा रखे, छोटा मोटा नाम रखो ना, चिंटू पिंटू सिंटू इस टाइप का पढ़ लो जाता है। फलना बड़ाल चिन्ना पता नहीं क्या क्या। चलिए बहुत आंसर। यहाँ आ गया सबसे कम बार आने वाला अंक क्या है, तो यहाँ हमको 5 एक ऐसा अंक है जो सबसे कम बार मतलब एक बार आया है। और कोई अंक है क्या ऐसा जो एक ही बार आया है? तो ऑप्शन पकड़िएगा, ऐसे ढूंढेगा, ढूंढते रह जाइएगा। ऑप्शन में देखिए कि इसमें क्या है, 8 तुरंत देखिए, 8 एगो दूगो 3 गो, 7 1 2 दिख गया हमको, 2 दिख चुका है। अब आए 5 तो सिंगल एक है, 4 तो 4 एक, यहाँ 1 2 दिख गया, तो सबसे कम बार आने वाला 5। कभी भी सीरीज में मत ढूंढिएगा कि सबसे कम कौन सा है। जब आप सीरीज में ढूंढने लगते हैं ना, तो सब टोटली नंबर पे आपका नजर चला जाता है। तो आपको ढूंढना क्या है, ऑप्शन में। ये ऑप्शन में जो दिया हुआ है इसको सिर्फ टच करिए। इसमें 1 2 3 4, तो 4 नंबर अगर है तो इस पर आपका फोकस जाएगा और इजी वे में जल्दी से जल्दी दिखाई देगा। 1 से लेकर 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं को लिखते समय हम कितनी बार 6 लिखते हैं? या तो 6 पूछे चाहे कोई और अंक पूछे, लेकिन इस टाइप से क्वेश्चन करेगा। बताइए। नहीं, क्लास करना इनफ कभी नहीं होता है बाबू। खुद से भी आपको क्या है, पढ़ाई करना पड़ेगा। बुक का प्रीफेस जो है बनाने की कोशिश करिए। क्लास तो सिर्फ एक मार्ग दिखाने वाला चीज होता है, चलना तो आपको है भाई मेरे। बात समझे कि नहीं? खुद से करना पड़ेगा। शादी होने के बाद जिम्मेदारी क्या सबकी पंडितें थोड़ी कर देता है, खुद से अपना जिम्मेदारी उठाना पड़ता है ना? नहीं तो कहिएगा सर शादी तो कर लिया, अब क्या हमको सारा काम खुद करना है कि आप ही करवा देंगे पंडित जी? तो पंडित जी बोलेंगे भैया जिम्मेदारी अब आप उठाइए। समझ गए? एक इमोजी आ गया मतलब वो समझ गया, बहुत जल्दी समझता है। 20 होगा सर। चलिए कोई ए लगा रहे हैं, 21 होगा। 21 20 और 19 पे भी कांटा है किसी किसी का, है ना? देखो इसमें एक बात याद रखना, 19 और 20 वाले में क्या है, 66 आप नहीं जोड़े होंगे, है ना? 66 66 में 2 बार 6 आ जाता है, उसको आप ध्यान नहीं दिए। देखो हम आप यहां क्लियर कर देते हैं। 6 होगा, एक तो 6 है ना मेरा, उसके बाद 16 में होगा 6, उसके बाद 16 के बाद 26 में होगा, 26 के बाद 36 में होगा, फिर क्या है 46 में होगा, 56 में होगा। अब 56 के बाद यहाँ 60, चलो यहां से हटाओ, यहां कर दो। 60 में 61 62 63 64 65, अभी कुछ हम यहाँ पे चेंज किए हैं, 66 69, अब फिर यहां से आएगा 76 82 93। बात समझ में आया कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20, टोटल संख्या कितनी है 20। अब 19 कौन लगाए, जो इसको नहीं किए थे, जो इस पे ध्यान नहीं दिए। यहां पे 2 बार 6 आ जाता है 66 में, ठीक है? क्लियर हुआ? कितना हुआ 20 बार, एक को छोड़कर बाकी संख्या 20 होगी, ठीक है? 2 से 9 तक। चलिए बहुत अच्छी बात। आगे बढ़े। चलो आगे है
वह संख्या ज्ञात करें जो निम्न श्रेणी से संबंधित नहीं है। मतलब ये जो सीरीज दिया हुआ है इसमें एक संख्या गलत है कहीं पे, तो वह संख्या आपको पता करना है जो गलत है। जरा बताएं कौन सा सीरीज इसमें गलत है। आज ही पीके सर पढ़ाएं, वाह क्या बात है। नहीं फार्मूला उसके लिए थोड़ी फार्मूला के पीछे काहे पड़े रहते रीजनिंग में। रीजनिंग प्रैक्टिकल का चीज है, वहां फार्मूला ज्यादा यूज नहीं होता है ना। देखो ये एक का स्क्वायर नजर आ रहा है, ये दो का स्क्वायर नजर आ रहा है, ये तीन का स्क्वायर नजर आ रहा है। अब यहां तो चार का स्क्वायर होना चाहिए, कितना, तो चार चौके 16। यहां क्या दिया है 15, ये गलत नजर आ रहा है। फिर यहां देख लेना ये 5 का स्क्वायर है और ये 6 का स्क्वायर है। इसका मतलब जो गलत है वो कौन सा नंबर है, डी नंबर। ठीक है, एकदम आराम से समझते चलना है, क्वेश्चन संख्या बहुत है। 6 10 18 34, तो पूछ रहा है आगे क्या आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे क्या आएगा ये बताना। क्लियर हुआ। देखिए क्योंकि यहां तो कोई दो का स्क्वायर लगा नहीं होगा, तो ऐसा करना है कि हमको 10 कैसे आया। तो देखिए जरा सा, 6 दूनी कितना 12, 6 दूनी कितना तो 12, अब -2 करते हैं तो 10 हो जाता है। इसका मतलब है कि गुना 2 और -2। ठीक है, तो 10 दूनी 20 और -2 कितना 18, 18 दूनी कितना तो 34, 18 दूनी 36 और -2 करेंगे तो 34, 34 भी गुना 2 और -2 कर दीजिए, है ना। तो कितना हो गया भाई, 4 दूनी इधर 8 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 68 में से 2 गया तो कितना हो गया 66 हो गया। 66 आंसर। क्लियर है। पैटर्न आपका अगर अलग कोई आया तो कोई बात नहीं है, लेकिन आंसर तो आ गया ना 66। आइए अगला क्वेश्चन। ये तो वही से वही क्वेश्चन है, 15 इसमें गलत है। अब एक क्वेश्चन है ये आजकल बड़ी वायरल हो रहा है, मतलब इस प्रकार का क्वेश्चन ज्यादा पूछा जा रहा है। इसका आंसर करें फटाक से, बहुत खतरनाक आंसर करते हैं आप लोग। चलिए, जो देखो ये एक एनालॉजी का भी पार्ट है, जो इसमें हो रहा है वही आपको इस ऑप्शन में ढूंढना है, वही नियम होना चाहिए। तो आप एक चीज देखिए तो 12 से 12 चौके 48 तो कट जाएगा इससे, और 4 को गुना 2 कर दिया जाए तो 8 हो जाएगा यहां पे। बात समझे कि नहीं। 12 चौके 48, 12 डिवाइड 48 किए तो कट गया, तो 12 चौके 48 और गुना 2 किए तो 8। तो उसी प्रकार से ऐसा कोई है 15 या 45, 15 से 45 कट गया कितने बार में, 3 बार में, और गुना 2 करेंगे 3 दूनी कितना 6, मतलब सी नंबर ऑप्शन में। बी लगा रहे हैं, कोई ए भी लगा दिया, सी नंबर ऑप्शन 100% सी। नेक्स्ट है वैसा ही क्वेश्चन, तो वही चीज है तो जरा सा बताएं तो कितना होगा आंसर। सेम चीज है तो आंसर जरा बताएं।
देखिए अब यहाँ क्या है, ये 5 का स्क्वायर है, 5 पचे 25, और ये 4 का स्क्वायर है। अगर इस दोनों को गुना कर दिया जाए तो क्या आएगा भाई, तो 20 आएगा। बात समझे कि नहीं? ये 5 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, इस दोनों को क्या किए, गुना किए, तो ये 20 आ जा रहा है। बात समझ में आया? तो ऐसा यहाँ पे देख लो, ये 6 का स्क्वायर है और ये 5 का स्क्वायर है, और इस दोनों को अगर गुना करिएगा तो 6 5 30 आ जाएगा। सी नंबर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए संकेतों मतलब सिंबल डाला हुआ है और सही अनुक्रिया की पहचान करना है, इसमें कौन सा सेट करेंगे कि ये मेरा आंसर मतलब मेरा सही इक्वेशन हमको तैयार हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन आजकल ज्यादा ध्यान देना है ना, 1 नंबर तो पिछला वाला और इससे, ये दोनों से समझना, 1 नंबर फिक्स है आप लोगों का। अब देखो जिसमें स्टार स्टार लगा है ना, तो उसमें बहुत सोचता लोग कैसे करे, बदमाश करे कि ये करे, तो वो सब तो फिक्स है बाबू। हाँ सर 10 नंबर वंस मोर प्लीज, ठीक है 10 नंबर देख लेंगे, पहले 12 कर लो फिर 10 देख लेते हैं। 19 होगा सर, 19 कहाँ है? 19 तो है ही नहीं, ABCD लिखा हुआ है। चार का गुणज, यही क्वेश्चन नहीं बनता, तो अब बन जाएगा, है ना कुमार जी? ध्यान रखना, कभी भी ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले डिवाइड वाला चीज को पहले देखना, ठीक है? डिवाइड वाला चीज को पहले देखना, और याद रखना अब जैसे इसमें हम बना रहे हैं, इसमें यहां तो इक्वल होगा, ये तो हमको पता है, तो ये वाला तो गया काम से, है ना? बात समझे कि नहीं? पहले लास्ट में कोशिश करो इक्वल वाले को फिक्स करने का। अब जब डिवाइड वाला करेंगे तो यहां जो है मेरे पास में ये जो फर्स्ट वाला है 27 से 3, तो इसको डिवाइड कर 18 लाना है ना, ये क्या है, कम है, कम है तो हमको इसको पहले तोड़ना पड़ेगा। तो कोशिश करिए कि ये पहले यहाँ पे हमको डिवाइड वाला रूल लग जाए। तो किसी ऑप्शन में डिवाइड है, यहाँ है, तो पहले इसको चेक करेंगे, ये वाला चेक करेंगे, अगर नहीं हुआ तो फिर इस डिवाइड वाला को चेक करेंगे, उसके बाद इसको करेंगे। तो फर्स्ट डिवाइड वाला करते हैं, क्योंकि तीसरा डिवाइड वाली बात करते हैं तो यहां हो जाता है, तो डिवाइड 30 और 30 का डिवाइड कर देंगे तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा वो। अब आ जाइए, ये डिवाइड अगर हम डालते हैं तो ये हो गया 3 से कितना में 9 तिया 27, और 9 दूनी कितना हो गया 18, चेक किया जा रहा है अभी। अब है प्लस, प्लस कितना है तो 30, और फिर क्या है यहाँ पे, अच्छा सॉरी यहाँ इक्वल दे दिया है, यहाँ माइनस होना चाहिए था, यहाँ पे 2 बार इक्वल नहीं आता है, ध्यान देना 2 बार इक्वल नहीं होगा। तो 30 अब माइनस कितना तो 30, और इक्वल टू कितना तो 18, तो प्लस 30 और माइनस 30 कट गया तो 18 इक्वल टू 18, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर में आ जाएगा। बस समझ में आया? ऑप्शन नंबर डी। हाँ यहाँ पे एक था सा मिस था, जो 2 बार इक्वल लिखा गया था वहां माइनस था बाबू। ठीक है, कोई बी भी दे रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन में कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा, पहले डिवाइड पकड़ना, डिवाइड पकड़ोगे ऑप्शन से बन जाएगा, और ज्यादा मैथ वाला दिमाग लगाइएगा तो वहीं को वहीं फंस जाइएगा। समझ में आया कि नहीं? हम क्या किए पहले, क्योंकि यहाँ 18 देख रहे हैं तो इसको काट के हमको कम करना है, तो यहाँ पहले डिवाइड लगाएंगे, मान लो गुना लगा देंगे दिक्कत हो जाएगा, प्लस करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो जब भी इसमें दिया रहता है ना रीजनिंग में ये वाला, तो कैलकुलेशन उसका इजी रहता है, कैलकुलेशन ऐसा नहीं देगा कि 27 3 ऐसे कर दिए करके बढ़ा के ज्यादा जोड़ना रहता है, वैसा नहीं होगा। हाँ फेंटा अभी लाने वाला अभी नहीं कोई है, आएगा तो जरूर मंगवाया जाएगा। हाँ नेक्स्ट, ऐसे ही क्वेश्चन को यहाँ पे देखिए, इसको ऐसा क्वेश्चन अगर दिया, देखो पहले क्या होता था ना, हम सोचते थे बाप रे बाप अब कैसे करें, कितना को बदलेंगे। तो पहले एक बात बताइए हमको, क्या एक चीज हमको समझाइएगा, तुरंत क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन आपका। ये कटेगा इससे, 18 7 से कटेगा नहीं कटेगा, तो कटने वाला देंगे, क्योंकि मेरे पास जो आंसर दिया हुआ यहां पर, ये जो बनाया ये पॉइंट में नहीं है,
पॉइंट में नहीं है, इसका मतलब है कि ये क्या है, ये कटने वाला होना चाहिए। इसका मतलब 7 को तो चेंज करना ही करना है। तो अब यहां देखो 3 और 5 लिखा है, हटा दीजिए, बात खत्म करिए भाई, क्योंकि हमको 7 को चेंज करना है 100%। तो 18 और 9 है, इसको भी नहीं लेके चलेंगे। अब हमको चेंज करना है 7 वाला, तो एक 7 यहां देख रहे हैं, एक 7 यहां देख रहे हैं। बात समझ में आ गया। अब अगर 7 को चेंज कर रहे हैं तो अब मेरे पास ये दोनों ऑप्शन तो चला गया, अब बचा सी नंबर ऑप्शन। अब देखो, अगर इस 7 के जगह हम यहाँ पे 5 रख देंगे तो 5 से कटेगा, नहीं कटेगा। इसका मतलब ये वाला भी नहीं लेंगे। अब कहां आगे, 9 पे। अब देखो यहाँ 18, इसके जगह पे 9 करना है और जहां पे 9 है वहां पे 7 करना है। तो यहां देखो 7 तिया कितना हो गया, 21 हो गया, प्लस कितना 5 हो गया, और 9 दूनी 18, तो माइनस कितना हो जाए 9 से 2 बार में, इक्वल टू कितना है 24। देखो हो गया क्या, 21 5 26 माइनस 2 तो 24 हो गया। मतलब आंसर डी नंबर हमारा, आंसर डी नंबर। अब बात समझ में आया कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाना है। ऐसा क्वेश्चन आ गया तो सबसे पहले डिवाइड वाले को ही पकड़ना। अब बनेगा कि नहीं इस प्रकार का क्वेश्चन, और ऐसा क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ये आज के टाइम का ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इसलिए दिया है ना कि कुछ लड़का क्या करता है ना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन को देख के छोड़ देता है। वो सोचता है कि कितना कैलकुलेशन करना पड़ेगा, 3 5 बदलो, 18 9 बदलो, 5 7 बदलो, 9 7 बदलो। लेकिन जो प्रेजेंट ऑफ माइंड तेज है वो पहले ही समझेगा कि हमको चेंज पहले देख लेंगे डिवाइड वाला, तो भैया 7 से 18 कटेगा नहीं और आंसर मेरा पॉइंट में है ही नहीं इक्वल करके। इसका मतलब 7 तो 100% चेंज होगा। तो 3 5 वाला तो ऐसे ही कट गया, 18 9 वाला ऐसे ही कट गया। अब मेरे पास ऑप्शन 2 आ गया। अब अगर 7 की जगह पे हम 5 डालते हैं तो 5 से 18 नहीं कटेगा, इसलिए ये भी चला गया आपका। अब 9 और 7 बच गया, तो अब 9 यहां करेंगे तो ये कट जाएगा, 9 दूनी 18। क्लियर है। चलिए, अब ऐसे क्वेश्चन में दिक्कतें नहीं होगा। ऐसा आप 10-15 को बना लिए प्रीवियस से निकाल करके, बहुत इजी में बनेगा। चलिए, अब आपको इसमें सीरीज है कि 7 दिया है, 8 दिया है, 11 16 23, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। देखिए, अब यहां देख रहे हैं तो इसमें क्या होता है ना, आपको लाना है किसी तरह। 7 + 1 8, 8 3 कितना 11, 11 और 5 कितना 16। देखो 1 3 5 7, तो यहां कितना जुटेगा 9 जुटेगा। तो 23 और 10 कितना हो 33, तो 33 से पीछे आइए तो कितना हो जाएगा, अरे देख लो देख लो, अच्छा 32। आंसर कितना हुआ 32। सीरीज में आपको पकड़ना होता है। और मैथ्स वाले जो सर पढ़ा रहे हैं ना, तो उनसे एकदम रिक्वेस्ट करके पहले आप सीरीज जरूर पढ़ लेंगे, है ना, क्योंकि इसमें सारा आपको स्क्वायर क्यूब रूट सब याद रखना है भैया। ठीक है, ध्यान देना। अब आइए अगले क्वेश्चन को बनाओ। 11 21 32 44, देख लो, आंसर करो जल्दी फटाफट। मिल गया। जैसे 11 से 21 देख रहे हैं तो इसको हम +10 कर देते हैं, तो +10 करेंगे तो 21 हो जाएगा। अब इसको 11 करिए, यहां प्लस कितना करेंगे 11। देखो 1 1 2 और 2 1 3, सही जा रहा है। तो 10 11 हुआ तो पक्का यहाँ पे कितने जुटेगा 12 जुटेगा। ठीक है, 2 और 3 1 4 हो गया, तो 12 के बाद अब कितना जुटेगा 3 जुटेगा। तो 4 3 7 और 4 1 5, तो आंसर कितना हो जाएगा 57। क्लियर। सात 56 224 448। जब ये इतना ज्यादा भागना शुरू हो जाए ना, गुणज में चल रहा है, तो याद रखिए दुगुना 3 गुना वाला चक्कर है इसमें। तो गुना वाला अगर चक्कर है तो देखो जरा सा, ये जो 2 2 4 है ना, से 448, 224 का 448, ये तो हमको गुना 2 नजर आ रहा है ना।
गुना 2 नजर आ रहा है यहाँ पे। तो अब इसको देखते चलना है। अब यहाँ देखो ये कितना आ रहा है, 7 8 56, और 56 गुना 4 करिए तो 224 है। ये गुना हुआ, यहाँ 1 से गुना हो जाएगा, जो सीरीज मिल गया, तो आंसर क्या हो जाएगा 448। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा 448। कोई दिक्कत? चलिए अब यहां से अगले क्वेश्चन को करें। 4 9 16 25 36, बस इसी प्रकार से पकड़िए। कहां से आया, क्या सीरीज है ये यहाँ कौन सा सीरीज काम कर रहा है हमारा? कमेंट अच्छा खासा स्पीड में एकदम बहुत गर्दा उड़ा दिए हैं आप लोग। लगता है सही में खाना वाना चाप वाप के बैठे हैं कि आज तो रीजनिंग में क्लियर कर देना है, ऑल क्लियर। चलिए समझना पड़ेगा यहाँ पे। 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, 36 है। क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा? तो देखो 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। तो यहाँ 7 का स्क्वायर होगा, 7 7 49। क्योंकि आप लोग को जैसे ही सीरीज बोल देना तो आप बहुत हाई लेवल का सीरीज तैयारी कर लेते हैं, और छोटका छोटका क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। देखिए जब ये 10th प्लस वाला एग्जाम आ जाए तो इतना जान लो उसका लेवल हमेशा 10th के लेवल के आसपास रहेगा। उसमें आप बैंकिंग का सीरीज ना पढ़ के चले जाना। बैंकिंग का सीरीज पढ़िएगा तो उसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन होता है। तो हम तैयारी दे रहे हैं हवलदार का, हम दे रहे हैं पुलिस का, तो फिर बैंकिंग के लिए हम नहीं लेके चले जाएंगे। बात समझे? इसलिए इस छोटे सीरीज पे ध्यान दीजिए, और प्रीवियस सीरीज जितना भी है मतलब आपके प्रीवियस सेट में उड़ा दो, एकदम उड़ा दो। उसी में से पूछेगा और कहीं पूछवा नहीं करेगा, याद रखना। समझ गए? क्योंकि ये मैथ्स नहीं है, रीजनिंग है। तो इसका रीजनिंग का जो होता है ना कैलकुलेशन, वो थोड़ा इजी करता है, क्योंकि वो भी जानता है ना रीजनिंग में हम मैथ डाल रहे हैं। तो याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 12, देखो कहां से कहां जा रहा है। अब बताओ यहां पे क्या है, जल्दी बताना। आंसर हो गया सबका? यहां देखो कुछ नहीं किया। 8 प्लस 4 कितना हुआ 12, 6 प्लस 4 10, और 7 प्लस कितना 8 कितना हो जाएगा 7 7 14 1 15। आंसर हो गया ए नंबर। अब इसमें देखो बहुत कोई सी दे रहा है, कोई डी लगा रहा है। सोचो कि विद्वान है, वो खतरनाक खतरनाक कैलकुलेशन कर दिया। हम क्या बोले, 10th का हम कर रहे हैं, 10th लेवल पे बात कर रहे हैं। तो जब भी क्वेश्चन रहे तो इस प्रकार से प्रेजेंट ऑफ माइंड जरूर लगाइएगा, ऐसे भी दे सकता है। ठीक है, याद रखना। लेकिन हाँ थोड़ा सा गुना करेगा, हम तो आपको कुछ ही बताएंगे ना, लेकिन आपको उसमें कैलकुलेशन रहता है। इसलिए प्रीवियस सेट का सारा सीरीज हम बार बार कह रहे हैं कि बना देना। जी घोष जी, चलिए साथ साथ हम आपको क्या करते हैं, चाहते हैं कि आपका भी रिजल्ट करवा दें। देखो अभी सबका क्वेश्चन आ रहा है इसमें, सर तो उसको हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। बैंक पहली बार तो 8 बार उसका मतलब ट्रेनिंग करके ये करके छोड़ चुके हैं, समझ गए। फिर अब बैंकिंग में और भी काम होता है, बात समझी कि नहीं।
बैंकिंग में और भी काम होता है, अगर आप उस सेक्टर का जान नॉलेज रखते हैं तो आप उसमें काम कर सकते हैं। बात समझ गए? तो मेरा भी वही है, ध्यान देना। आगे, 1 1 12 9 123 इतना ज्यादा कैसे भाग गया? 1 दिया है, फिर 1 दिया है, फिर 12 दिया है, जल्दी से देख के बताओ। हद है। कोई बता सके? यहां देखिए, 1 का स्क्वायर करिए 1 ही होगा। 1 और 2, 1 अब प्लस कितना 2, कितना होता है 3। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा। तो 1 प्लस 2 अब प्लस 3, 3 2 5 और 1 कितना, तो 6 हो गया। और 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 होता है, 3 और 6। तो मेरे पास में यहां सिंगल ऑप्शन दिया है, सिंगल ऑप्शन दिया है तो कौन सा आंसर लगाएंगे? 3 लगाएंगे, क्योंकि मेरे पास में यही ब्लैंक है, ये वाला नहीं है। आ गया समझ में? 49 इधर का कमेंट लेट से आ रहा है क्या? 49 इज द राइट आंसर। 15 वो वाला, अच्छा चलो इधर का क्लियर है, इस साइड का थोड़ा दिक्कत है। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्वेश्चन में जब हम यहां देखते हैं 6 है 13 है, तो यहां कर क्या रहा है भाई 6 13 में? मिल गया आंसर। यहां पे 6 प्लस कितना किए? देखो 6 6 12, 6 प्लस 7 हुआ तो ये 13 आ गया। ठीक है, 13 में कितना जोड़ेंगे कि 27 हो गया। 13 में अब 7 है तो 7 का मल्टीप्ल 7 दूनी 14 पे देखिए, 14 पे जैसे करते हैं, ठीक है 14 कर दिए हम, प्लस 14 तो 4 3 7 और 1 1 2, बहुत बढ़िया आ गया। अब 7, अब क्या होना, 7 दूनी 14, 7 या कितना 21 जोड़ेंगे तब तो नहीं होगा ना, 21 जोड़ेंगे तो नहीं होगा, तो 14 दूनी कितना 28। अब ये जोड़ दीजिए, 28 जोड़ दीजिए तब हो जाएगा 55। मतलब ये 7 दूनी इसमें और 14 दूनी इसमें। देखो समझना बात को, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। ये दूना किए हैं तो 28, ये दूना किए हैं तो 14। ठीक है, अब यहां 28 हो गया, अब यहां कितना जुटेगा, तो 28 को दूना करिए, 28 दूनी कितना हो गया 56। 56 अब इसमें ऐड कर देंगे, 56 क्या करेंगे तो ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 56 ऐड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 111। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीरीज में क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा? 3 7 23 और 95। देखिए, गुना 2 प्लस 1, 3 दूनी 6 और 1 7। अब यार देखो 7 दूनी 14 करेंगे तो होगा। अब ये कोई गुना 2 प्लस 1 है, 3 दूनी 6 1 7, तो अब 7 को क्या करेंगे तो ज्यादा भागेगा ना, तो गुना 2 तो नहीं करेंगे क्योंकि 23 दिया है, तो 7 तिया 21, 7 तिया 21, 22 23 मतलब +2। जैसे मिला तो हमको सीक्वेंस मिल गया। अब यहाँ पे होगा गुना 4 और प्लस कितना, देखो 1 था 2 था, तो यहाँ कितना होगा 3, फिर यहाँ हो जाएगा गुना 5, है ना, अब प्लस कितना तो 4। तो 95 को 5 से गुना करिए और उसमें +4 जोड़ दीजिए।
479, ये आपका आंसर फिगर में जाएगा। ये गुना 2 + 1, ये वाला भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है ना, ध्यान देना इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, 30, 43, 58। अब यहां पे आपको आंसर करना है। 19 दूनी 38 कर दे का? ध्यान से देखना भाई, 19 में 30 कैसे हो गया, ये देखना है आपको। उसको वहां रख, थैंक यू। चलिए, यहां पे अगर करते हैं 19 में अगर 11 जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा? 9 1 10 की 0, 1 1 2 1 3, क्लियर है? 11। 30 में कितना जोड़ेंगे कि 43 हो जाए? तो देख लो जरा सा, इसमें 3 और यहाँ 1, मतलब 13 जोड़ देंगे तो 43 हो जाएगा। बात समझे कि नहीं? 13 जोड़ेंगे तो 43, 11 13 अगर है तो पक्का है कि इधर 15 जोड़ा गया होगा। 5 3 8 4 1 5, क्लियर हो गया। अब 15 के बाद अब कितना जुटेगा? तो 17 जुटेगा। तो 7 7 14, 1 15 की 5, 5 1 6, कितना 7, 75 आपका आंसर में जाएगा। क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है कि बस हम ही पढ़ा रहे हैं? ये भी बताना, क्योंकि अभी लंबा चलने वाला है ना। चलिए अगला क्वेश्चन करें, और जब इसका टेस्ट लेंगे ना तो और भी क्वेश्चन इस पे क्लियर करेंगे हम लोग। 2 6 15 34 कैसे हो गया? अब 2 दूनी 4, 2 तिया 6 करते हैं तो 6 तिया 15 तो होगा नहीं। दिमाग लगाओ। किसी भी तरह आपको 6 अगर लेके आना हो तो हम वहां पे और क्या सोच सकते हैं कि 2 दूनी 4, अब प्लस अगर 2 करें तो 6 हो जाएगा। अब 6 दूनी 12, 6 दूनी कितना? तो 12, 12 में 13 14 15, तो प्लस कितना हो गया? 3 हो गया। चेक हो रहा है अभी सिर्फ। अब 15 दूनी कितना? तो 30, अब प्लस कितना हो गया? तो 4। देखो 2 3 4 सही जा रहे हैं, इसका मतलब है गुना 2, अब प्लस कितना हो जाएगा? 4 की जगह 5 हो जाएगा। तो यहां से करिए, 4 दूनी कितना? 8, 3 दूनी 6, अब प्लस कितना? 5, 68 के बाद 73 हो गया जोड़ के। बात समझ में आया? 73 हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए, अब पहले हमको बता दीजिए कि नंबर सीरीज में कोई समस्या? नंबर सीरीज का क्वेश्चन आप बना लेंगे, लेकिन हाँ इतना ही। अरे फेंटा तुम लोग देखेगा, देखो ये आप लोग, यहाँ फेंटा आ गया मेरा, है कि नहीं? देखते हैं, अभी से फेंटा 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 किया जा रहा है। तुम लोग का थोड़ा सा गिराना पड़ता है। चलिए, इससे क्या होता है ना, गला खराब नहीं होता है हमारे समझ से। और वो काला वाला पिए तो गला खराब हो जाएगा। तो इतना क्वेश्चन समझ में आ गया, लेकिन हाँ प्रीवियस आपको बनाना पड़ेगा। प्रीवियस नहीं बनाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो अब अगर इतना समझ में आ गया होगा तो हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलेंगे, जिसका नाम क्या है? अरे बाबा रे, तो कोडिंग डिकोडिंग बड़का चैप्टर है। चलिए, इसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। लेकिन हम चाह रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग से पहले हम लोग वेन डायग्राम को समझें। ठीक है, वेन डायग्राम अगर समझें तो ज्यादा फायदा होगा। क्या है? तो वेन डायग्राम। अब देखो, प्लस इसी में आता है डायलॉगिज्म। अब वेन डायग्राम की बात अगर करते हैं, देखो अभी अभी हम लोग सिर्फ नंबर सीरीज क्लियर किए हैं, वेन डायग्राम हमारा जरूरी है, ठीक है। तो यहां देखिए, ठीक है। अभी देखो वेन डायग्राम क्या है, इसमें भी क्वेश्चन लोग देखता है ना, तो क्वेश्चन जो मन उसको सही लगता है वो सही मार देता है। तो आपको यहां देखना है कि हमको कौन सा समझ में आए, कौन सा नहीं आएगा।
हाँ ठीक है, वेन डायग्राम सही है। चलिए अब यहां देखो, आसानी से जो समझ में आ जाए पहले उसको हम यूज कर रहे हैं। वेन डायग्राम की बात करें तो एक बात सबसे पहले तो आप लोग तो ये गोल वाला जानते हैं, तो इसी पे हम लोग बनाएंगे, क्योंकि 10th वाले में जो आपका जो एग्जाम है उसमें उतना हाई लेवल नहीं पूछने वाला है। तो इसको ऑल का रूप देते हैं, ये एक कम्युनिटी मान लिए हैं, और इसको जो है सम का रूप देंगे क्योंकि इसमें से थोड़ा सा खाया हुआ है, तो ये कौन सा रूप कहलाएगा, तो सम का रूप कहलाएगा। ठीक है, अब मान लो कि अगर कोई इसमें कोई जाति होता है, तो देखो वेन डायग्राम है क्या, वेन डायग्राम में आप पहले जब तक ये नहीं समझिएगा क्लियर नहीं होगा। इसमें जो है, जो इसमें क्वेश्चन आता है उसमें 3 प्रकार की बात आपको समझना है कि एक तो ये हो गया जो ऑल हो गया, ठीक है, और इसके अंदर अगर मान लो कोई और आ गया, थोड़ा सा इसको ना छोटा के करना चाहिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा डिटेल इसको बढ़िया से कर लीजिए। पहला वाला क्या है, पहला वाला कहते हैं पूर्ण रूपेण। पूर्ण रूपेण, पूर्ण रूपेण का मतलब इंग्लिश में क्या हो गया, ऑल। समझना बात को, एक कम्युनिटी है ए और एक कम्युनिटी है बी। क्वेश्चन देख के क्या समझ में आ रहा है, तभी बी क्या है, बी ए है, सभी बी ए हैं, लेकिन यहां एक और लाइन है कि सभी ए बी नहीं है, सभी ए बी नहीं है। बात समझ में आया, सब बी ए है लेकिन सब ए बी नहीं है, याद रखना, नहीं तो इसी में गड़बड़ा जाइएगा। ठीक है, दूसरी बात, सेकंड नंबर, आंशिक। आंशिक मतलब सम। अब देखो यहां हम 2 फिगर बना रहे हैं, एक कम्युनिटी ए का और एक कम्युनिटी बी का। ये फिगर क्या शो कर रहा है कि कुछ ए जो है बी भी है, कुछ बी जो है वो ए भी है, मतलब ए और बी दोनों में आंशिक रूप से कुछ समानता है, आंशिक रूप से कुछ समानता है। समझना, यहां समझना, अभी कुछ नहीं समझा, अभी ये तो आपको सिर्फ ऐसे ही थोड़ा सा लिखेंगे पढ़ेंगे, नहीं तो आप लोग कहिएगा सर पढ़ाते कहाँ है, लिखेबे ना करते हैं कुछ। सब प्रीवियस क्वेश्चन उठा के लेके चलेंगे ना। आगे आइए, देखो एग्जाम में नहीं पूछेगा कि राहुल कहाँ से हो, क्योंकि आप लोग वो क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं, यहाँ हम मेहनत कर रहे हैं और आप पूछ रहे हैं राहुल कहाँ से हो, आप एक दूसरे से बात कर रहे हैं। हालांकि नजर मेरा एक लड़का पे चला जा चुका है, लेकिन अभी हम उसको इग्नोर करके हैं, कि हम बताए थे मेरे क्लास में लड़कियों का नाम ना लिखें कभी भी कमेंट में। यस ब्रो, मैं मधेपुरा से हूँ। अरे मधेपुरा वाला एना नहीं बोले छे, बुझली, ब्रो तो मधेपुरा में नहीं चले। देखो मधेपुरा का लड़का, यस ब्रो, बकललवा कहीं का, ये सब फोकासी मार रहा है, मधेपुरा पूर्णिया। बात समझे कि नहीं? हाँ, अरे पढ़ ले, रिजल्ट ले ले, तब ब्रो अब करते रहना, ब्रो और सिस्टर, ठीक है। मधेपुरा का लिखा है यस ब्रो, इसलिए बोलते हैं स्टाइल नहीं मारो। मेरा स्कूल कॉलेज सब सहरसा हुआ है बाबू, याद रखना। कटिहार हमारा अपना प्रॉपर घर हो गया, मधुबनी में तो अलग चीज है और यहाँ पटना की तो बात ही अलग है, इसलिए हम जानते हैं। इसलिए कृपया करके अपने लिमिट में ही मेरे सामने रहना, ठीक है कि नहीं? हाँ यस ब्रो, मधेपुरा। चल आगे चल, पूर्णिया। या नो का रिलेशन, नो मतलब क्या हुआ, इस दोनों में कोई नहीं, मतलब कोई समानता नहीं, कोई नहीं। ए और बी दोनों कम्युनिटी में कोई समानता नहीं है। मजा तो तब आएगा जब इससे हमको क्वेश्चन आना शुरू हो जाएगा, ध्यान देना। बात समझे कि नहीं समझे? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार ऐसे दिल्ली में क्लास ले रहे थे, ठीक है, बहुत पहले की बात है। जब दिल्ली में क्लास ले रहे थे तो सबको ही का जो है ना, ये थोड़ा सा चेंज हो जाता है ना कि भैया कहाँ से आए हैं। देखो कहाँ पढ़े हैं सर, सहरसा में,
देखो उसमें नाम लेने में हमको कोई दिक्कत नहीं है। कोसी कैन्वेंट लाल कोठी नया बाजार सहरसा, ठीक है। उसके बाद वहां से क्या हुआ, इंटर आरएम कॉलेज, है ना। बाद में किताब समझ गए, उसका तो पीजी तो हम पटना से ही किए हैं। चलिए अब ध्यान देना कि होता क्या, दिल्ली में जब क्लास ले रहे थे ना तो कुछ क्वेश्चन पूछा रहे थे, तो एक उसमें लड़की थी, तो मैडम वो बोल रही थी सर मैं तो समझी नहीं सर ये कैसे हो गया वैसे। हम बोले देख जिसका जो लैंग्वेज है ना उसी के मुंह पे सूट करता है, और जब दूसरा आदमी जब कॉपी करता है ना तो पकड़ में आ जाता है। दिल्ली वाले बोलेंगे ना तो एकदम गर्दा लगता है सुनने में, मजा आ जाता है सुनने में। और उसी को जब कॉपी करता है ना यहाँ का बिहार का कोई, तो वो अजीब लगता है, लेबर क्लास टाइप का बात हो जाता है वो। और हमारे बिहार में क्या है ना, यहाँ का आदमी जहां जाते हैं ना तुरंत में वहां का लैंग्वेज सीख जाते हैं। तो बेचारा वो वैसे बोल रही थी। उसी वक्त क्या हुआ, भगवान की कृपा से एक छोटा सा कोई चुट्टी उटी होगा, काट लिया उसको। जैसे काटा तो उसके मुंह से सिर्फ एक ही नहीं निकला था, माय गे। तुरंत हम बोले समस्तीपुर घर है तो पढ़ ठीक से। बात समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि कभी भी दुख के घड़ी में ना आपका अपना लैंग्वेज आ जाएगा आपके मुंह में, चाहे कितना भी स्टाइल मारते रहे। आगे बढ़े, चलिए। खैर इससे हमको याद आ गया इसलिए हम बोल दिए। खैर आगे बात करते हैं कहा, क्वेश्चन पे। अभी मजा आने वाला इस क्वेश्चन पे आगे चलने के बाद। ये 3 प्रकार होता है, और याद रखना कि अगर मान लो पुरुष कह दिया, अगर यहां पे कहा पुरुष, तो ये एक कम्युनिटी पूरा का पूरा पुरुष है। महिला कह दिया तो महिला क्या है, ये पूरा कम्युनिटी इसको महिला मान लीजिए। बात समझे कि नहीं? अब मान लीजिए कह दिया पुरुष है और डॉक्टर, अब आपको यहाँ पे क्या क्या 2 कम्युनिटी दे दिया, एक दे दिया पुरुष का कम्युनिटी, एक दे दिया डॉक्टर का कम्युनिटी। तो अब देखो ये जो पुरुष है जितना, इसमें कुछ पुरुष जो है, ये अब ये वाला आंसर बन जाएगा, क्योंकि ये जो पुरुष है इसमें कुछ ही पुरुष जो है वो डॉक्टर होगा। और ये जो पार्ट छूटा है ये महिलाओं के लिए छूटा है, कि डॉक्टर महिलाएं भी होती है। बात समझ में आया? चलिए। हाँ अरे ये सब बहुत बताए तो बहुत लंबा पढ़ाए हैं। अब पूर्णिया वाला लिख रहा है पूर्णिया पूर्णिया पूर्णिया। कम से कम बिहार में देखो, बिहार का हाँ, कभी भी आपको समस्या होगा ना तो मुझसे आपका वही जो मदर टंग कहते हैं वही निकलता है, ठीक है। कितना भी आप मिचरा के बोल लीजिए ना, माइये के याद आएगा। जैसे कहीं चलते चलते अचानक चोट लग जाए तो देखिए आपके मुंह से आवाज निकले मम्मी गे, है ना। और अगर स्टाइल मार रहे हैं, चोट नहीं लगा, जानबूझ के स्टाइल मार रहे तो कहेगा ओ सिट। बात समझ में आएगी नहीं? रियल में चोट लगेगा तो मम्मी गे निकलेगा, याद रखना। और अगर चलते चलते बड़ा सा ट्रक आके हचाक से रुक जाए तो ओ माय गॉड नहीं निकलता है, हो बाप, बाप रे बाप। बात समझ में आएगी नहीं? उसमें ओ माय गॉड नहीं निकलता है। तो ये है आपका रियल जो आपके अंदर में है, ठीक है। छोटे प्रॉब्लम में मम्मी याद आती है, अब बड़े समस्या में बाबूजी याद आते हैं, मतलब बाप याद आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग क्वेश्चन पे। यहां आपको क्या दिया है कि वेन डायग्राम 2 समुच्चयों के बीच के संबंध को शो करेगा। तो अभी सिर्फ 2 कम्युनिटी का चर्चा हम लेके यहां पे चले हैं। पहले 2 का समझिए, फिर 3 का समझिए, अब फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन इस पे होगा। थोड़ा सा इसको पढ़ के देखिए। देखो है क्या इसमें, कुछ नहीं, बड़ा इजी चलता है, समझना। ये आपको समझने के लिए है कि 2 समुच्चय मतलब 2 कम्युनिटी के बीच, समुच्चय का इंग्लिश कम्युनिटी होता है, के बीच आपसी संबंध प्रायः 3 प्रकार के होते हैं, जिन्हें डायग्राम के द्वारा दिखाया गया। अब देखो यहां पूर्णतः अंतर्निहित कम्युनिटी के बारे में कहा गया है, जैसे जलचर और मछलियां। ध्यान दीजिएगा, तो जलचर जितनी भी मछलियां हैं, देखो पहले समझना, जितनी भी मछली है, जितनी मछली है वो सब क्या है, तो जलचर है। देखो ये इसका थ्योरी है वेन डायग्राम का। और याद रखिएगा वेन डायग्राम के थ्योरी तो एक ही जैसा होगा, थ्योरी चेंज तो नहीं होगा ना। बात समझ में आया? चलिए।
गोरखपुर से हैं। आगे बढ़े, चलिए ध्यान देना, नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा वो बढ़ा लीजिए, अपने मोबाइल का जो रहता है ना रिजोल्यूशन वाला, तो उसको बढ़ा लीजिए थोड़ा सा। मेरा चलेगा अभी क्लास? चलिए अब यहां ध्यान देना, यहां ध्यान देना कि सभी मछलियां क्या है, तो जलचर है, तो जलचर बनाएंगे। और ये जो पार्ट खाली छोड़े हैं, इसमें जलचर में और भी बहुत सारा चीज है जो जलचर है, उसके लिए छोड़ा गया है। इसलिए यहाँ पे डायग्राम बना के यहाँ लिखा गया है कि इस स्थिति में समुच्चय बी पूर्ण रूपेण समुच्चय ए का भाग होता है। मतलब ये जो है पूरा का पूरा ए के अंदर में समाहित होता है। पक्षी और कौवा, जैसे क्या दे दिया, पक्षी और कौवा, तो जितना भी कौवा है, जितना कौवा है, ये सब क्या है, तो पक्षी है। आया समझ में? दोनों बात समझ में आया? और ये दोनों जो आपको समझाने के लिए रखे हैं, इसको भी अच्छे से नोट रखिएगा, हो सकता है यही क्वेश्चन डाल दें। चलिए आगे बढ़े, नहीं थोड़ा लंबा क्लास है तो कभी कभी थोड़ा थोड़ा बतिया लेना चाहिए। चलिए देखिए कितना बढ़िया है, सत्य जाटव ऐसे करके नाम है, अभी अमेरिका से क्लास कर रहे हैं। रीजनिंग वाला के पास में रीजनिंग लगा देता है। चल आगे बढ़े, पक्का ये अभी जो है ना आम के बगीचा में किसी मचान पर बैठ के पढ़ रहा होगा, है ना? हाँ आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट। और यही सब जो है ना, ये सब देखो अभी हवा में बैठ के इतना पढ़ रहा होगा, तो उसका समझो रिजल्ट 100% होने का चांस रहता है। आइए, आंशिक रूप का संबंध का एग्जाम्पल दिए हैं, विद्यार्थी और खिलाड़ी। तो देखो विद्यार्थी अलग, ठीक है, ये क्या हुआ, विद्यार्थी का फिगर बना दिए, और खिलाड़ी अलग बना दिए। क्योंकि इसको इसलिए यहां मिला दिए, कुछ विद्यार्थी खिलाड़ी हो सकते हैं और कुछ खिलाड़ी भी विद्यार्थी हो सकता है। तो इस फिगर को बनाएंगे। इस स्थिति में कम्युनिटी ए का कुछ भाग कम्युनिटी बी से संबंधित होता है। यहां क्लियर आप इसके बारे में भी दिया गया एक्सप्लेन, ठीक है जी। 4 बजे जिनका क्लास है उनकी क्लास 4 बजे तक ही होगी, और जिनकी क्लास 4 बजे नहीं है उनकी क्लास लंबी चलेगी, ठीक है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी, यहां पे हम दूसरा क्वेश्चन क्या दे, एक तो ये देखे, जानवर और नर, नर का मतलब होता है मेल, नर का मतलब क्या होता है, मेल। तो अब मेल, अब जानवर नर कहा तो यहां भी वही फिगर होगा, ये जानवर है और कुछ जानवर जो है वो क्या है, नर मतलब मेल है, और कुछ जानवर क्या है, तो फीमेल है। अब कहिएगा सर तो इस मेल में कौन आएगा, तो भाई इंसान में भी तो मेल फीमेल होता है ना, तो ये पार्ट इंसान के लिए। यहां आ जाइए, अब बोला पूर्णता और संबंध समुच्चय, जैसे कि महिला और पुरुष, महिला अलग है पुरुष अलग है, इसलिए महिला का अलग कम्युनिटी बनाया गया, पुरुष के लिए अलग बनाया गया। बात समझे? ए बी के अंदर दशा है। हिरन और मांसाहारी, हिरन अलग है, मांसाहारी से हिरन का कोई दूर दूर तक नाता नहीं होता है। इस स्थिति में समुच्चय ए समुच्चय बी के मध्य कोई संबंध नहीं होता है, तो ये पूर्णता असंबंध हो गया, एक दूसरे संबंधित नहीं है। अब आइए, अब क्या कह रहा है कि 3 कम्युनिटी अगर आ जाए, तो जैसे पहले तो रख लो जो पूर्णता और संबंध रहेंगे, है ना। यहां देखिए सारे शब्द, यदि दिए गए सारे शब्द अलग अलग समूह के हैं तो उसकी डायग्राम के द्वारा निम्न रूप से दिखाया जा सकता है, जैसे कुत्ता, गाय और घोड़ा। तो कुत्ता भी जानवर है, गाय भी जानवर है, घोड़ा भी जानवर, लेकिन तीनों क्या है, अलग अलग है। बात समझ में आया? हाँ, धीरे धीरे जब क्वेश्चन पे आएंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अभी अभी 4 नहीं बजा है बाबू, पढ़ते चलो ना, काहे परेशान हो रहे हो, ठीक है।
हाँ, यहाँ पे अभी आपको देखो थ्योरी पढ़ा रहे हैं, थ्योरी है इसलिए आप अभी क्वेश्चन पे आ जाएंगे तुरंत में। अगर थोड़ा सा देखिए, अगर आपका मन नहीं आएगा तो फट से हम क्वेश्चन पे आ जाएंगे। यहाँ क्या है, प्रकार 2 में देखिए गांव जिला राज्य। तो गांव जो है, सारा गांव क्या है, जिला के अंदर आता है, और जिला जितना है सारा राज्य के अंदर आता है। वर्ष महीना दिन, तो जब जितना भी दिन है, ये जितना भी दिन होगा वो सब किसके अंदर होगा, तो महीना के अंदर होगा। और महीना के अंदर, महीना किसके अंदर होगा, तो वर्ष के अंदर होगा। इकाई दहाई सैकड़ा, तो भैया इकाई जो है आपका अंदर में हो गया, इकाई किसके अंदर होगा, तो दहाई के अंदर होगा, और दहाई किसके अंदर होगा, तो सैकड़ा के अंदर होगा। बात समझ में आया? ये सब क्वेश्चन VVI है आपके लिए, ये याद रखिएगा। अब यहाँ पे क्या है, एक प्रकार थर्ड में क्या है, ये टाइप थर्ड है, ये कलम पेंसिल स्टेशनरी। इसमें कोई दो जो है, मतलब दो है जो किसी एक में फुलफिल करता है ना, एक में फुलफिल करता है। आराम से पढ़ना बाबू, बार बार कह रहे हैं आराम से पढ़ना, है ना। जहरीला तो पढ़ा ही रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा आराम से, ठीक है। बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए, है ना। तो आप भी थोड़ा सा फेंटा, फेंटा तो पीना है ही, तो तुम लोग कम से कम फेंटा का भी ध्यान रखता है। चलिए अब ध्यान देना, ग्रह पृथ्वी और मंगल। तो देखो यहाँ क्या दिया, कलम पेंसिल स्टेशनरी। तो कलम और पेंसिल दोनों अलग अलग है, लेकिन किसके अंदर आया, स्टेशनरी के अंदर आया। तो यही डायग्राम ग्रह पृथ्वी मंगल का भी होगा, खेल हॉकी और शतरंज का भी होगा, वस्त्र पतलून और कमीज का भी होगा। ये जितना भी आपको साइड से बताया जा रहा है ना, उसको जरूर रट्टा मार लीजिएगा, नहीं तो दिक्कत करेगा आपको, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां क्वेश्चन आ गया कि निम्न में से कौन सी आकृति सही तरीके से हाथी, भेड़िया और जानवर को प्रदर्शित करती है। अब ये आंसर आपको बताना है इसमें से। अब आपका क्वेश्चन स्टार्ट हुआ, बताइए इसमें कौन सा डायग्राम हाथी, भेड़िया और जानवर को शो करता है। क्वेश्चन कुछ नहीं है, हाथी, भेड़िया और जानवर। देखिए पहली बात, क्वेश्चन जब भी बनाए, हाथी और भेड़िया दोनों अलग अलग चीज है। हाथी भेड़िया दोनों अलग है, और किसके अंदर आता है, तो जानवर के अंदर आता है। क्लियर हुआ? तो अब ये डायग्राम कहां पे आ रहा है, ए नंबर ऑप्शन में आ रहा है। कितने का ए आया है, चलिए बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन को बताइए, चोर, जज और अपराधी। अगला क्वेश्चन है चोर, जज और अपराधी, इसका कौन सा कम्युनिटी बनेगा, चोर, जज और अपराधी का। देखिए देखिए, चोर, जज, अपराधी, जितना भी चोर है वो सब अपराधी है, लेकिन सब अपराधी चोर नहीं है। अपराधी में यहाँ पे डाकू भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है, लेकिन जितना चोरवा है उस सब तो अपराधी है ही ना। बात समझे कि नहीं? और जज क्या हो जाएगा, तो अलग हो जाएगा। सी नंबर आंसर। अभी भी कोई कोई बी लगा रहे हैं। निम्न में से कौन सी आकृति मेज, कुर्सी और फर्नीचर। तो देखो भाई, मेज और कुर्सी, तो मेज आपका अलग चीज है, और कुर्सी भी, मतलब मेज का मतलब क्या होता है, टेबल। टेबल कुर्सी दोनों अलग अलग चीज, लेकिन आएगा किसके अंदर, तो फर्नीचर के अंदर आएगा।
क्वेश्चन को हमेशा ढंग से समझ के बनाइएगा, नहीं तो आप गलत हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव, आदमी, पौधा। तो देख लो भाई, आदमी भी एक जीव है और पौधा भी जीव है, दोनों अलग अलग है। तो इसका मतलब किसके अंदर आ रहा है? जीव के अंदर आ रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हैं आप लोग। क्वेश्चन आया, पिता, पुरुष और डॉक्टर। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में बड़ी प्रॉब्लम होता है। तो जब भी बनाएंगे ना, ऐसे बनाएंगे, जितने भी पिताजी हैं वो सब क्या हैं? तो पुरुष हैं। जितने भी पिताजी सब क्या है? पुरुष है। और डॉक्टर जो है, किसी के पिताजी डॉक्टर होंगे, किसी के पिताजी डॉक्टर नहीं होंगे, और कुछ पुरुष भी डॉक्टर हो सकता है। और ये ब्लैंक जगह महिलाओं के लिए है कि महिला भी डॉक्टर हो सकती है। इसके हिसाब से आंसर क्या होगा? बी होगा। और यदि कोई अगर डी लगा रहे हैं या ए में लगा रहे हैं, तो इसका ये जो पुरुष और डॉक्टर, यहां पे आप लगाते हैं पुरुष और यहां लगा देते हैं पिता, इसका अर्थ देखो क्या निकल जाता है कि कुछ पुरुष पिता हैं, या कुछ पिता जो है, इसको देखो, कुछ पिता क्या है? वो पुरुष है, बाद बाकी का पिता महापुरुष नहीं ना होगा। इसलिए याद रखना, इससे बचना। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर, नर्स और पुरुष। अब देखो, जितना भी पुरुष है, ठीक है, पुरुष के साथ कुछ क्या है? डॉक्टर है, और कुछ महिला भी होगी। और नर्स जो है ना, वो अलग होती है, नर्स अलग होती है। तो ये फिगर आपका कहां पे है? डी नंबर ऑप्शन में है। क्लियर हो गया? सांस लेने का भी समय नहीं देंगे, अभी स्पीड में क्वेश्चन लेते चले जाइए। आगे आगे आइए। मैं, तुम, हम। मैं अलग, तुम अलग, मिल गए तो हम हो जाएगा। मैं अलग, तुम अलग, अब मिलेंगे तो क्या होगा? हम हो जाएगा। तो मैं, तुम और हम कौन सा ऑप्शन है? सी नंबर ऑप्शन है। अब आगे बढ़िए, पति, पत्नी और परिवार। तो पति और पत्नी, देखो बाबू, पति अलग होता है और पत्नी भी अलग होती है। कुछ लोग सोचता है अर्धांगिनी है तो उसको एक में कर देता है। पति पत्नी जो मिल करके एक परिवार का निर्माण करते हैं। तो इसका आंसर आपका कौन हो जाएगा? पति, पत्नी, परिवार, ए नंबर। क्लियर है? बहुत बढ़िया, आप लोग भी आंसर कर रहे हैं। पिता, मनुष्य और स्नातक। स्नातक मतलब ग्रेजुएट होता है। तो देखो, पहले बात तो पिता, जितने भी पिताजी हैं वो सब तो पहले बताइए कि मनुष्य ही हैं। क्या हैं? तो मनुष्य हैं। और कुछ के पिताजी स्नातक किए होंगे, मतलब कुछ के पिताजी ग्रेजुएशन किए होंगे, और कुछ के पिताजी ग्रेजुएशन नहीं किए होंगे। तो कुछ पुरुष में किया हुआ है, ये कौन है? ग्रेजुएशन। ठीक है। और मनुष्य के अंदर में महिला और पुरुष दोनों आते, याद रखिएगा, ये नहीं कहिएगा सर। तो ग्रेजुएशन जो है मनुष्य जाति से बाहर कोई नहीं करता है, मनुष्य में महिला और पुरुष दोनों आता है। तो ये फिगर आपका कहां पे है? ये फिगर है आपका डी नंबर ऑप्शन में। क्वेश्चन देखिए और मिलाते जाइएगा आप क्या बना रहे हैं, है ना। अब मेरे पास यहाँ कुछ ऑप्शन दे दिया ए बी सी डी, अगले कुछ क्वेश्चन का आंसर इस ऑप्शन पे देना है, ए बी सी डी पे देना है अगले कुछ क्वेश्चन का। ठीक है, अब देखो जरा सा, क्वेश्चन में कह दिया मछलियां, जलचर प्राणी। तो सबसे पहले याद रखिए कि जितनी भी मछली है सब क्या है? तो जलचर है। जितनी मछली है वो क्या है? जलचर है। और जलचर भी किसके अंदर आता है? तो प्राणी के अंदर आता है, मतलब लिविंग थिंग के अंदर आता है। तो ये वाला फिगर कहां पे हमको नजर आ रहा है भाई? तो डी नंबर ऑप्शन में नजर आ रहा है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। बात समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में यहां पे लिखा है शराबी, जुआरी, शराब, है ना। तो शराबी है, जुआरी है और शराब है। तो देखो जितना भी, अब यहां पे तो शराबी, जुआरी और शराब दे दिया भाई, इसको हम इस पे आएंगे, इस फिगर पे आके देखेंगे शराबी, जुआरी और शराब। तो अब देखो यहां पे ये शराबी, कुछ शराबी जो है जुआरी भी हो सकता है, और यहाँ कुछ जुआरी जो है वो शराबी भी हो सकता है, और ये शराब। कहने का मतलब है कि ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा? सी आएगा। ऑप्शन नंबर सी, मतलब इसका डी मतलब सी। बात समझ में आया? इस प्रकार से ये शराब है, ये शराबी
और ये जुआरी। क्लियर है? बात समझ में आ गया होगा। 35वां नंबर। 36 में आइए, ये कजलचर नहीं है, जलचर ही है। ठीक है, ये जलचर है, याद रखिएगा। जलचर, थलचर और दुर्लभ प्राणी। ठीक है, जलचर, थलचर और दुर्लभ प्राणी। तो दुर्लभ प्राणी जो है, दुर्लभ प्राणी जो है, दुर्लभ प्राणी मतलब होता है जो कुछ खास प्राणी जो आता है, जिसको दुर्लभ प्रजाति का नहीं बोलते हम लोग, तो खास प्रजाति का। तो ये आपको जल में भी मिलता है और थल में भी मिलता है। यहां हो गया जलचर में भी कुछ दुर्लभ प्राणी है और थल में भी, थलचर में भी कुछ दुर्लभ प्राणी है। और ये जो पार्ट आप खाली देख रहे हैं बीच में, ये और भी बहुत जगह है जो दुर्लभ प्राणी मिलता है, हवा में भी है। तो ये ऑप्शन मेरा कहां पे है, ये देख लो पहले। ये ऑप्शन है बी नंबर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आइए यहां पे। चिकित्सक भारतीय एवं आदमी को कौन शो करता है? देखो, चिकित्सक जो है भारतीय भी होता है, बाहर का भी होता है, आदमी भी बाहर का भी होगा। ठीक है, अगर हम यहां पे रखते हैं तो इससे आप चेक कर लीजिए, इसमें तो आएगा नहीं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि चिकित्सक है, भारतीय है और आदमी है। कुछ आदमी चिकित्सक होंगे, है ना, कुछ आदमी नहीं होंगे। कुछ आदमी भारतीय है, कुछ आदमी बाहर का है, कुछ आदमी चिकित्सक भी है और भारतीय भी है। तो ये तीनों को फुलफिल करता है। क्वेश्चन करते चलिएगा। शाकाहारी, स्तनधारी और पालतू। तो अब डायग्राम में देखो, ऑप्शन पे चलना, शाकाहारी, स्तनधारी और पालतू। तो अब क्या करते हैं भाई, यहाँ पे पालतू तो शाकाहारी भी होता है और स्तनधारी भी होता है, कुछ का बात किया जाए। लेकिन अब यहाँ पे और एक चीज देखिएगा कि शाकाहारी, स्तनधारी, पालतू की बात करें हम, तो शाकाहारी में भी स्तनधारी होता है। बात समझे कि नहीं? ऐसा तो नहीं जो स्तनधारी है वो क्या कहता है शाकाहारी होता है, वो तो मांसाहारी भी होता है। तो इस प्रकार से हमको हर बात को सोचना है। तो पालतू भी, तो यहां पे जो आंसर आ रहा है हमको, यहां पे आ रहा है शाकाहारी, स्तनधारी और क्या, तो पालतू। ऑप्शन नंबर बी। समझ के हर पहलू पे ध्यान दे के तब आंसर करिएगा। अब आइए, बोल रहा है क्या, क्रिकेट खिलाड़ी और खिलाड़ियों और ग्रेजुएट। तो याद रखिए यहां पे कि क्रिकेट खिलाड़ी जो है, क्रिकेट खिलाड़ी, क्रिकेट खिलाड़ी जितना है वो सब तो खिलाड़ी के अंदर आएगा। कि खिलाड़ी में सब आ सकता है, क्रिकेट खिलाड़ी भी और बाहरी वाला भी। अब कहा ग्रेजुएट, तो ग्रेजुएट अब जब हम बात करेंगे तो ग्रेजुएट क्या कर सकता है, तो कुछ हो सकता है, कुछ खिलाड़ी हो सकता है, कोई बाहर का। तो ऑप्शन नंबर डी। समझते भी चलिए, आंसर करते भी चलिए। और आप लोग बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं, कि मेरा ध्यान कमेंट पर भी है, बहुत स्पीडली आंसर कर रहे हैं आप लोग, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट। अब थोड़ा इस प्रकार से क्वेश्चन आ गया कि नीचे दिए गए डायग्राम में मालिक, दलाल और श्रमिक को दर्शाया गया है, वह क्षेत्र पहचानिए जो मालिक, दलाल और श्रमिक तीनों का प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो तीनों का प्रतिनिधित्व करता है वो कौन है, तो सिर्फ एगो टी है जो तीनों में है। टी किसमें है, तीनों में है, बाद बाकी कोई नहीं है। बहुत ही आसानी से निकल गया। इसमें आपका आंख का बस ये है कि आप कितना जल्दी देख सकते हैं। कौन कौन से बिहारी ऐसे हैं जो संस्कृत के साथ अंग्रेजी पढ़ते हैं? तो पहले तो बिहारी निकाल लीजिए। तो बिहारी कौन है, 2, 1 और कौन 3, ये तो बिहारी हो गया। अब संस्कृत के साथ, तो संस्कृत तो है 2 नंबर नहीं पढ़ता है, ठीक है। अंग्रेजी पढ़ना चाहिए तो 1 नंबर अंग्रेजी नहीं पढ़ता है, तो बचा क्या हमारे पास 3। तो आंसर क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, बस बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन पे आइए कि कौन सी संख्या केवल सशक्त सैनिक को शो करती है। सशक्त सैनिक को कौन सी संख्या
केवल सशक्त सैनिक को शो करती है, मतलब सशक्त भी होना चाहिए और सैनिक भी होना चाहिए। तो उसमें कौन आ रहा है? तो 6 आ रहा है, जो दोनों में है। ठीक है। हाँ, बहुत को गलती से पहले 7 लगा देते हैं। केवल छात्र गायक को कौन सी संख्या दर्शाती है? तो याद रखना, छात्र भी होना चाहिए और गायक भी होना चाहिए। तो देखो 6 नंबर छात्र तो है लेकिन गायक नहीं है, तो गायक किस में आ रहा है? 7 नंबर में। क्योंकि आप बोलेगा सर 8 भी तो हो रहा है, नहीं, क्योंकि केवल लगाया है, केवल छात्र और गायक यही दोनों चीज होना चाहिए। तो कौन सा आ जाएगा? सिर्फ 7 हो जाएगा। नेक्स्ट, दिए गए चित्र में बेरोजगार युवा प्रदर्शित करने वाले विकल्प, बेरोजगार और युवा दोनों होना चाहिए। दिए गए चित्र में बेरोजगार और युवा प्रदर्शित करने वाले, तो सबसे पहले देखिए बेरोजगार, बेरोजगार युवा, तो बेरोजगार युवा तो इसी बॉक्स के अंदर वाला है ना। तो कौन है? तो 6 7 5 3, 6 7 5 3, तो 6 7 5 3 बी नंबर है, क्योंकि ये 6 है, ये 7 है, ये 5 है, ये 3 है। क्योंकि यहां लिखा है बेरोजगार युवा, तो हमको सिर्फ ये निकाल देना है और कुछ भी कोई कंडीशन, कोई शर्त नहीं लगाया गया है। दिए गए डायग्राम में कौन से अक्षर विद्यार्थियों का प्रतिनिधित्व करता है जो क्रिकेट के साथ फुटबॉल और हॉकी भी खेलते हैं? तो पहले तो क्रिकेट वाला निकाल लीजिए। तो क्रिकेट वाला पार्ट आप इसको देख रहे हैं, तो क्रिकेट के साथ फुटबॉल और हॉकी भी खेलना चाहिए, तो यू तो गया काम से। बात समझे कि नहीं? ये सिर्फ हॉकी खेल रहा है इसलिए गया काम से। अब ये जो है आपका, ये क्रिकेट तो खेलता है तो फुटबॉल खेलता है, तो हॉकी नहीं खेल रहा है, ये भी गया काम से, क्योंकि हमको क्रिकेट के साथ फुटबॉल हॉकी दोनों खेलना है। ये क्या बच गया हमारे पास में? एस बच गया। एस मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन में दे दिया आपको कि गोला जो है शिक्षित युवा को शो करता है। ये गोला जो है वो शिक्षित युवा, ठीक है, शिक्षित युवा को शो करता है। त्रिभुज बेरोजगार युवा को शो करता है, ये बेरोजगार को शो करता है, बेरोजगार युवा को शो करता है। और वर्ग जो है कार्यरत युवा को शो करता है ना, ये काम में लगा हुआ है, कार्यरत युवा को शो करता है। अब इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षित काम में लगे हुए युवाओं की संख्या क्या है? शिक्षित भी होना चाहिए और काम भी होना चाहिए। तो देखो शिक्षित के साथ में काम, तो कार्यरत तो 6 2 दोनों है, लेकिन शिक्षित कौन है? तो सिर्फ 2 है। तो यहां आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए डायग्राम वाले क्वेश्चन अब बन जाएंगे आप लोगों से। उन युवाओं की संख्या जो ना तो शिक्षित है और ना ही कार्यरत है। उन युवाओं की संख्या कितना है जो ना तो शिक्षित है ना ही कार्यरत है? याद रखना, तो बेरोजगार वाले में जाएंगे। ठीक है, ना तो शिक्षित होना चाहिए ना कार्यरत, तो क्या बच गया यहाँ पे? 5 बच गए, तो 5 इसका आंसर हो जाएगा। आगे आइए। अब जो यहां से क्वेश्चन आता है ना, ये 2 प्रकार से बनता है ये क्वेश्चन, लेकिन हालांकि आप लोगों की जो क्वेश्चन बनाना है ना डायग्राम में, तो डायग्राम पे ही बनाना है, जिसको सिलॉक्स हम लोग बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? तो सिलॉक्स बोलते हैं, SYLLOGYSM चाहे GISM। ठीक है, लेकिन ये सिलॉक्स जो है ना बैंक लेवल का एक अलग होता है, और जब SSC लेवल की बात करें तो ये SSC लेवल का है, ये वाला सब। तो इसको बनाना आपको डायग्राम पे ही है, क्योंकि अगर बैंक वाला लेवल होता तो 150 का रूल हम आपको बताते। ठीक है, हाँ कल तो छुट्टी ही है, टेंशन ना लो। तो इस लेवल की बात करें तो यहां ध्यान दीजिए, कुछ कागज कलम है, कुछ कागज क्या है? कलम है। हमारा रूल तो दूसरा ही है, देखो यहाँ पे कुछ कागज कलम है, एकदम इजी वे में आप लिख सकते हैं, कागज क्या है? तो कलम है। बात समझ में आ गया? जब ये कुछ कागज कलम है तो फिर कह रहा है क्या कुछ कलम कागज है? तो दिखाई दे रहा है ना, कुछ कलम जो है कागज है, तो हाँ है। सभी कागज कलम है, तो जितना कागज है सब कलम है? नहीं है। एकदम आंख से देख के आंसर है, कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट,
लिखा है कोई पत्ते पेड़ नहीं है, तो आप इसका डायग्राम बनाइए कि कोई भी जो पत्ता है, कोई भी पत्ते क्या है, तो पेड़ नहीं है। ठीक है, कोई पत्ता पेड़ नहीं है, तो कह रहा है कुछ पेड़ पत्ते हैं, तो कुछ पेड़ पत्ते हैं, भैया कहां से होगा जब दोनों में रिलेशन ही नहीं है। तो सभी पत्ते पेड़ हैं, देखिए तो सब पत्ता जो है पेड़ में है नहीं है, गलत हो गया। और कोई पेड़ पत्ता नहीं है, तो कोई पेड़ पत्ता नहीं है, एकदम सही हो गया। आगे समझ में। 150 वाला भी वो पूछेगा नहीं तो क्या करोगे जान के। 150 वाला बोलोगे पढ़ाने तो हम पढ़ा देंगे स्पेशल क्लास में, लेकिन उसमें कम से कम 3 से 4 दिन समय लग जाता है। ठीक है, अब वो पूछेगा ही नहीं आपको, तो फिर भी बता देंगे बाद में फिर कभी। अभी तो पहले इसको लेकर के हम लोग चले जाएं। मोहन खिलाड़ी है, तो अब देखो मोहन क्या है, तो मोहन एक खिलाड़ी है, तो मोहन खिलाड़ी है। ठीक है, और सभी खिलाड़ी लंबे हैं, ये खिलाड़ी के लिए दिए थे। और जितना भी खिलाड़ी है सब क्या है, तो लंबा है। जितना खिलाड़ी है वो क्या है, सब लंबा है। तो पूछ रहा है मोहन लंबा है, तो दिखाई नहीं दे रहा है कि मोहन लंबा है, तो सही कर दीजिए। अब मोहन लंबा नहीं है, तो मोहन लंबा नहीं है, तो देखो लंबा के अंदर ही है, तो ये कह रहा लंबा नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्लियर है जी। अभी 3:40 हो रहा है, 4 नहीं बजा है नेहा जी, है ना। अब देखो पंकज खिलाड़ी है, पंकज क्या है, वो खिलाड़ी है, तो पंकज, ये पंकज जो है ये क्या है, तो खिलाड़ी है। ध्यान देना, यहां आप गड़बड़ा सकते हैं। और अगला लाइन कह रहा है सभी लंबे व्यक्ति खिलाड़ी हैं, तो जितना लंबा व्यक्ति है वो खिलाड़ी है। जितना लंबा व्यक्ति है वो खिलाड़ी है, याद रखना। बहुत आदमी हम खिलाड़ियों को पूरे का पूरे घेर देता है, और इस क्वेश्चन को आराम से अच्छे से समझिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है ये लंबा व्यक्ति पंकज को भी घेर सकता था, लंबा व्यक्ति, या पंकज के साथ आंशिक रूप में भी आ सकता था। यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया कि 100% हम नहीं कह सकते हैं। पंकज लंबा है तो भैया नहीं कह सकते हैं लंबा है, पंकज नाटा ये भी नहीं कह सकते हैं कि पंकज नाटा है, लेकिन पंकज लंबा हो सकता है, ये हम कह सकते हैं कि हाँ पंकज लंबा हो सकता है। ठीक है, चलिए। कुछ चपरासी निर्धन होते हैं, कह रहा है कुछ चपरासी निर्धन होते हैं, एक्स निर्धन है, ये लॉजिकल है। ठीक है, ये लॉजिकल है, ना ही इसमें डायग्राम लगता है, ना ही कुछ ये सोच है। बोला एक्स चपरासी है, ऐसा कहीं नहीं कहा गया कि एक्स चपरासी है। एक्स गरीब है और कुछ चपरासी निर्धन होता है। एक्स का परिवार बड़ा है, तो परिवार का चर्चा नहीं किया गया है। अब यहां देखो ये भी लॉजिकल है, ये भी वेन डायग्राम का क्या है, तो लॉजिकल का पार्ट है, इसमें भी कोई रूल नहीं लगा सकते हैं। मेरे कक्षा में सभी छात्र मेधावी हैं, सरला मेधावी नहीं है। इसका मतलब है ये लड़का जो कह रहा है कि मेरे क्लास में जितनी भी लड़के स्टूडेंट हैं वो क्या है, मेधावी हैं, तो सरला मेधावी नहीं है, तो इसके क्लास की छात्र नहीं होगी। तो सरला मेरी कक्षा की छात्रा नहीं है, बिल्कुल सही। सरला को कठिन परिश्रम करना चाहिए, क्या मतलब भाई, दूसरी लड़की है, सरला कठिन परिश्रम कर ले कि शादी कर ले कि भाग जाए, उसमें हम काहे कुछ बोलेंगे। बात समझ में आया कि नहीं। अब आइए, कुछ छात्र मेधावी नहीं होते, ऐसा भी चर्चा नहीं है, और अमेधावी छात्र छात्र नहीं होते, ये भी गलत है। हाँ पता था, उसमें ध्यान से देखना खिलाड़ी वाला, नहीं तो गड़बड़ा जाइएगा। कुछ शिक्षक महिला है, कुछ क्या है, शिक्षक तो महिला है, तो कुछ शिक्षक महिला है। ठीक है, और रेखा एक शिक्षक है। अब रेखा एक शिक्षक है, तो रेखा को हम यहां देंगे, रेखा एक शिक्षक है। अब बताइए रेखा और भी कोई स्थान ले सकती थी कि नहीं ले सकती, यहां भी आ सकती थी रेखा, रेखा ऐसे भी कवर कर सकती थी। तो रेखा के बारे में 100% कंफर्म नहीं है कि वो महिला में जाएगी कि महिला में नहीं जाएगी, है ना। तो वो जा भी सकती है और नहीं भी जा सकती है, इसलिए रेखा एक महिला शिक्षक है, तो नहीं बता सकते हैं कि महिला ही शिक्षक है वो, क्योंकि रेखा यहां भी जा सकती थी, है ना, क्योंकि अब यहां महिला लेकिन यहां रहे तो पुरुष। ठीक है, रेखा एक पुरुष शिक्षक है, ये भी कंफर्म नहीं बता सकते हैं कि रेखा वहां पे
जाएगी। क्लियर है? अब यहां से अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये इसमें तो आप लोगों को मजा आ जाएगा 92 में। 92 में तो अच्छा खासा मजा आने वाला है आप लोगों को, क्योंकि 92 में कह दिया सभी लड़कियां क्या है, तो बेवफा है। जितनी भी लड़कियां हैं, जितनी भी लड़कियां हैं, जितनी भी लड़कियां हैं, सब क्या है, बेवफा है, बेवफा है ना। और कंचन एक लड़की है, तो कंचन जो है एक लड़की है, तो कंचन को यहां पे ले आइए, है ना। कंचन एक लड़की है। अब क्वेश्चन का कंचन बेवफा है, तो हाँ भाई तो बेवफा है बे, कि क्लियर दिखाई दे रहा है। और कंचन बेवफा नहीं है, कैसे कहीं तो गलत है, क्योंकि तो बेवफा है। हमको लगता है कोई क्वेश्चन समझो ना समझो, ये क्वेश्चन तो कंफर्म समझ गए होंगे, है ना। बहुत तेज है तुम लोग। चलिए, तो अभी क्या है, इतना क्वेश्चन आपका क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। वेन डायग्राम प्लस सिलोगिज्म, ये दोनों आपको क्या करना है, देख लेना है, अच्छी तरह से समझ लेना है। यहां पे कोई क्वेश्चन में समस्या हो बोलो। खिलाड़ी वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखना। चलिए, तो वेन डायग्राम और नंबर सीरीज, ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आप क्या करेंगे, घर पे प्रैक्टिस जरूर करेंगे। किसमें किसमें, तो याद रखिए, वेन डायग्राम, वेन डायग्राम और नंबर सीरीज, जो आज आप पढ़े हैं, इस दोनों पे क्या करिएगा, आप एक्स्ट्रा प्रीवियस सेट से क्वेश्चन क्या करेंगे, बनाएंगे। क्वेश्चन क्या करेंगे, बनाएंगे। ठीक है। अब रहा कि भाई सर तो बोले लंबा क्लास चलेगा, तो ठीक है, लंबा तो चलेगा। तो ठीक 5 मिनट के बाद जो हवलदार हैं वो तो आप इंग्लिश की क्लास करिए, और जो बिहार पुलिस में हैं वो 5 मिनट के बाद, ठीक 5 मिनट के बाद फिर हम लोग अपना अगला सेशन शुरू कर लेंगे अगले चैप्टर के लिए। तब तक 5 मिनट में हम भी थोड़ा सा क्या करें, चाय वाय पी लें। तब तक के लिए थैंक यू, गुड नाइट। गुड नाइट करने देख लो, आदत रात का लगा हुआ है तो गुड नाइट ही बोलेंगे, है ना। तो फिर से 5 मिनट के बाद तैयार रहिएगा क्लास करने के लिए, ठीक है। थैंक यू।